भाभी जी खाना बना दिया है, दूध उबाल के फ्रिज में रख दिया है और आपके लिए मीठे में खीर बनाई है। ठीक है। अब मैं चलती हूँ, घर पे भी खाना बनाना है ना। भाभी जी वो खाना बन गया है, दूध गैस पे चढ़ा हुआ है, आप याद से बंद कर देना। मैं चलती हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ। नहीं, बेल ना तुम 10 मिनट बाद बजाना। क्यों? जैसे ही कांता को पता लगा ना कि हम लोग आ गए, उसने रफू चक्कर हो जाना है। अरे कांता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या दुश्मनी है तुम्हारे उससे? एक तो जब देखो वो जल्दी में रहती है, अपना काम भी पूरा करके नहीं जाती, और फिर तुम्हें ऑर्डर करती है। अगर ऑफिस से आने के बाद सारा काम तुम्हें ही करना है तो उसे रखा क्यों है? चाहे वो कितनी भी जल्दी काम करके जाए, लेकिन अपना काम सारा करके जाती है। हाँ, छोटे मोटे काम छोड़ जाती है, जैसे कुछ सामान फ्रिज में रखना हो या बर्तन खाली करके सिंक पे रखने हो, तो उसमें क्या होगा अगर मैंने कर दिया तो। और वैसे एक बात बोलूं, उसे चाहे कितनी भी जल्दी हो, खाना बहुत टेस्टी बनाती है वो। भाभी जी वो हम कांता तू जा। कैसा लगा खाना? बढ़िया था अच्छा, मैं तुमसे ये कह रही थी, वो कल ना मुझे ऑफिस के काम से जयपुर जाना पड़ेगा। यार। कल? तुम्हें पता है कल मेरा बर्थडे है। हाँ, मुझे पता है कि कल तुम्हारा बर्थडे है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कल शाम को जल्दी आ जाऊँ। अरे कांता, तुम यहाँ घर क्यों नहीं गई अभी तक? भैया वो आपका आज बर्थडे है ना, इसलिए मैं यही रुक गई आज। पर तुम्हारे घर का काम? वो मैं बीच में जाके करके आ गई काम। मैंने ना भैया आपके लिए आपकी फेवरेट सब्जी और पाइनएप्पल रायता बनाया है। और ये केक, ये भी तुमने बनाया है? नहीं नहीं, ये तो दीदी ऑर्डर की है। हेलो। सॉरी गोपाल, मैं आज आ नहीं पाई। अरे कोई बात नहीं, तुम पूरा ध्यान अपने काम पे रखो, हम कल मिल लेंगे। सच में मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे इतने अंडरस्टैंडिंग पति मिले हैं। अच्छा ठीक है, आप काम करो अपना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं। एक मिनट में आया। ये लो कांता। अरे भैया बर्थडे तो आपका है, अब मुझे क्यों गिफ्ट दे रहे हैं? अरे बहनें गिफ्ट लेती हैं, देती नहीं है। देखो, और वैसे भी हर्षिता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वैसे तुम्हें पता है कांता इतनी मेहनत क्यों करती है? क्यों? अपने बेटे के लिए। अब उसका पति तो कुछ कमाता धमाता है नहीं, बेचारी बस यही चाहती है कि उसका बेटा कहीं अच्छी जगह पढ़ लिख ले और अच्छी जगह जॉब मिल जाए उसे। अगले महीने उसे अपने बेटे की एडमिशन की फीस भी देनी है, इसीलिए बेचारी इतनी मेहनत करती है। हमारा घर का काम करने के बाद 2-3 घर और करती है, और उसके बाद अपने घर का काम भी करती है। रखो तुम ये। शुक्रिया भैया। अरे जाओ, अब लेट हो रहा है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कल क्यों नहीं आई थी? तुम्हें पता है इतनी ठंड में मुझे खुद बर्तन धोने पड़े थे। दीदी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए छुट्टी करनी पड़ी मजबूरी में। और माँ की तबीयत ख़राब हो गई तो घर का सारा काम भी मेरे ऊपर आ गया, बहुत काम बढ़ गया था, इसलिए छुट्टी करनी पड़ी दीदी। अरे तो मेरे घर का काम कौन करेगा? क्या हुआ, सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? इसको कितनी बार कहा है, 1-2 महीने ही ठंड के जिसमें एक छुट्टी मत किया कर, लेकिन इसको मेरी बात सुनाई तक नहीं देती। वो क्या है ना दीदी, मेरी माँ की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। आप बुजुर्ग हो गई हैं तो दवा पानी समय पर देना पड़ता है, और कोई बात नहीं है। कोई बात ना, तुम काम करो अपना। जैसा क्या है हर्षिता, इतना भी नहीं सुनाना चाहिए था तुम्हें उसको, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी ऐसे ही। हाँ तो क्या करूं? उसका काम वो नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तुम करोगे? अगर उसे करना ही नहीं है तो बता देना, मैं दूसरी ढूंढ लूंगी काम वाली। हर्षिता, तुमने कभी सोचा है वो बेचारी अकेली कैसे अपना घर और अपनी बीमार माँ को संभालती है? ये सर्दियाँ ना कुछ गरीबों के लिए बहुत मुश्किल होती है, ये 1-2 महीना काटना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। कभी सोचा है इसके बारे में? वो ठंड में ठिठुरते हुए लोगों के घरों पे जाकर काम करते हैं, तुम्हारे पास गर्म कपड़े हैं, गर्म रज़ाई है, खाने के लिए गर्म खाना है, उनके पास ये सब नहीं है।
अरे यार, मैंने इतना भी कुछ नहीं बोला कि तुम गुस्सा करके आ गई यहाँ पर और नाराज हो गई। अरे मैं गुस्से में नहीं हूँ। तुम्हारी बात सुनकर मैं सोच रही हूँ कि कमला के लिए ना कुछ पुराने गर्म कपड़े निकाल देती हूँ। पर पुराने कपड़े क्यों देने उसे? नमस्ते दीदी। नमस्ते। आज फिर लेट? दीदी वो अच्छा ये बताओ, नाश्ता करके आई है? क्या? अरे नाश्ता करके आई है या जल्दबाजी में ऐसी भाग के आ गई है? नहीं दीदी, नाश्ता तो नहीं किया। मुझे लग ही रहा था। चल तू बैठ, काम बाद में करियो, मैं तेरे लिए गरम गरम चाय बना के लाती हूँ। दीदी आप चाय बनाएंगी? हाँ, मैं चाय अच्छी बनाती हूँ, ट्राई करके देख। जा बैठ। जी। दीदी काम हो गया, मैं चलती हूँ। एक मिनट रुक। ये लो कमला, ये कुछ गरम कपड़े हैं तुम्हारे लिए। और इतनी ठंड पड़ रही है, तेरे को ठंड नहीं लगती क्या? कपड़े? पर दीदी ये तो नहीं लग रहे। आप हमें पुराने कपड़े दे देती, चल जाता वो भी। ये कपड़े स्पेशली मैंने तेरे लिए ही खरीदे हैं। अरे तू मेरे घर का सारा काम करती है इतनी ठंड में, मेरी इतनी मदद करती है, क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? धन्यवाद दीदी। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। और तू मुझे दीदी बोलती है ना, तो धन्यवाद क्यों बोल रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, वो क्या है ना, कल मैं माँ से यही बात कर रही थी। मैंने उनसे कहा था कि पगार जैसे ही आएगी तो अपने लिए गर्म कपड़े ले आएंगे। फिर सोचा गर्म कपड़े लाएंगे तो घर का खर्चा कैसे होगा, पैसे खराब हो जाएंगे बिना बात के। और पता है इस बात के लिए मेरी माँ ने मुझसे क्या कहा? दीदी उन्होंने कहा कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान सब देख रहे हैं और भगवान सब ठीक कर देगा। और देखिए ना दीदी, भगवान ने सब ठीक कर दिया। धन्यवाद दीदी। क्या कर रहे हो तू? कुछ नहीं मैडम, मैं सफाई कर रहा था बस। मैंने देखा कि तुम मेरे लैपटॉप में कर रहे थे कुछ। नहीं मैडम, आप देखिए ना, मैं आपका टेबल साफ कर रहा था पूरा, मैं पूरा साफ कर देता हूँ। ठीक है, एक काम करो, मेरे लिए एक कप कॉफी लेके आओ। जी मैडम। हाँ जी हाँ जी, वो हो जाएगा काम आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। थैंक यू सर। अरे क्या बात, तुमने सफाई नहीं की अभी तक? हाँ सर, वो थोड़ा लेट हो गया था ऑफिस आने में। मैं अभी पूरा कैबिन साफ कर देता हूँ आपका। कोई बात नहीं, जल्दी करो। जी सर। क्या कर रहे हो तुम? वो मैडम बस सफाई करने के लिए आया था, अभी कर देता हूँ। झूठ मत बोलो मुझसे, मैंने साफ साफ देखा है कि तुम सर की चेयर पे बैठ के सर का लैपटॉप यूज कर रहे थे। तुम क्या करना चाहते हो? ये साफ सफाई ना तुम्हारा सिर्फ बहाना है। आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। तुम्हारी कंप्लेंट तो मैं सर को बोलूंगी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सफाई करने आया था, मैं अभी कर देता हूँ ना। क्या हुआ? सर आप बिल्कुल सही टाइम पे आए। देखिए ना, ये आपकी चेयर पे बैठ के आपका लैपटॉप यूज कर रहा है। और इवन यही नहीं, मैंने इसे काफी बार नोटिस किया है कि ये रिसेप्शन का लैपटॉप या ऑफिस के अदर कंप्यूटर्स को भी यूज करता है। सर मुझे तो इस पे पहले दिन से डाउट है। और इवन सर मुझे ये प्यून भी नहीं लगता। नहीं सर, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ सर यहाँ पे। तो फिर तुम कर क्या रहे हो? ये क्लास? सर कोचिंग में जाने के पैसे नहीं है मेरे पास, और जो भी सैलरी यहाँ से मिलती है ना, वो सब मैं अपने गांव में भिजवा देता हूँ। और सर ये स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीदना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है हम लोगों के लिए। तो जब भी मुझे ऑफिस में टाइम मिलता है ना, मैं या कभी रिसेप्शन के लैपटॉप पे, नहीं तो ऑफिस के कंप्यूटर में। और सॉरी सर, आज मैंने आपके लैपटॉप पे भी पढ़ाई कर ली। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तुम? एसएससी की। अच्छा, तुम ना एक काम करना, अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद 1 घंटा ऑफिस के किसी भी कंप्यूटर पर ना अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। लेकिन आज के बाद तुम ना तो रिसेप्शन का लैपटॉप यूज़ करोगे और ना ही मेरे ऑफिस का।
सच में सर? सच में, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा दिखाई देता है और इसे ख़त्म मत होने दो। अपने सपने पूरे करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मेम साहब, आपके पति मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। अरे पर ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? कैसे भी धो दियो? साहब, मैं ये बर्तन नहीं धो सकती क्यों नहीं धो सकते? क्योंकि इसमें आपने मीट खाया है ना। वो क्या हो गया? सब मैं मीट वाले बर्तन नहीं धोती हूँ। ऐसे कैसे नहीं धोएगी? हम पैसे देते तेरे को, चुपचाप से ना बर्तन धो। चल। साहब, आप मुझे काम करने के पैसे देते हैं, मेरा धर्म भ्रष्ट करने के नहीं। ज़्यादा जुबान ना मेरे से लड़ा मत। जो तेरा काम है वो कर और चुपचाप से बर्तन धो। और अगर मैं ना धोऊँ तो? ऐसे कैसे नहीं धोएगी? बर्तन तो धोना पड़ेगा तेरे को। धो। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम्हें ये काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, उनसे मैं बात कर लूंगी। यार सुनो, हाँ। वो ऊपर वालों का ना टॉयलेट खराब हो गया, जाओ जाके साफ कराओ। सर मैं क्यों करूँगा? प्लम्बर आएगा कर देगा वो। अच्छा, वो जो गली में गाड़ी साफ करने वाला आता है ना, आज वो भी नहीं आया। तुम एक काम करो ना, जाके सबकी गाड़ियां साफ कराओ। तो क्या हो गया? आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, कल कर देगा गाड़ियाँ साफ। अच्छा मैं क्या कह रही थी ना, हमारी बालकनी में ना कबूतरों ने इतना गंद मचा दिया है ना, जाओ ना जाके साफ कराओ, कहीं दूर फेंकाओ। यार सामने क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा पति हूँ मैं, घर का नौकर नहीं हूँ। और एक बात बताओ, कौन सी पत्नी अपने पति से सब काम करवाती है? कभी तुम ये बोल रही हो ऊपर वाले का नल खराब हो गया, अरे प्लम्बर आएगा कर देगा ठीक। फिर तुम ये बोलती हो गाड़ी साफ करना में नहीं आया, जाके गाड़ी साफ करो। अरे मैं क्यों करूँगा? और ये काम करने के लिए ना घर की मेड है, वो आएगी जाके साफ कर देगी बाहर जो भी कबूतरों ने फैला रखा है। मैं कुछ नहीं करने वाला। अच्छा क्या हुआ, बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है? आ रहा है। एक बात बताओ, तुम्हें मैं एक चाटा खींच के मारूंगा, गुस्सा आएगा ना? बुरा लगेगा ना? तो बस मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है। इसी तरह ना उस दिन उस मेड को भी बुरा लगा होगा और गुस्सा आया होगा, जब तुमने दारू पी के नशे में उससे नॉन वेजिटेरियन वाले बर्तन धुलवाए थे। हाँ तो क्या हो गया? वो उसका काम है, धोएगी बर्तन, क्यों नहीं धोएगी? अनुराग, उसका काम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जबरदस्ती उससे ये सब काम करवाएं। यार तुम्हें अच्छे से पता है, जिस दिन वो हमारे घर में आई थी ना, उसने साफ बोल दिया था कि वो ना नॉनवेज खाती है और ना ही ऐसी चीजों को हाथ लगाएगी। फिर भी तुमने उसके साथ ये सब किया। यार वो भगवान को इतना मानती है, इतना पूजती है, नहीं खाती है यार वो नॉनवेज, तो तुम्हें क्या जरूरत थी उससे ये काम करवाने की? और तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना वो काम छोड़कर जा रही है। अब एक काम करो, तुम ही बर्तन धोना, क्योंकि मैं नहीं धोने वाली हूँ। नहीं नहीं, मैं बात करके आता हूँ। सुनिए, वो मैं कल के लिए आपसे माफी मांगने के लिए आया था। मैंने आपसे जबरदस्ती वो नॉनवेज वाला प्लेट धुलवा दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आपने तो पहले बताया था कि आप ये सब काम नहीं करती, आप नॉनवेज ना खाती है ना ही वैसे प्लेट धोती है आप। वो क्या है ना, मैं पीने के बाद ही नॉनवेज खाता हूँ, तो बस नशे में आके मैंने आपसे बदतमीजी कर दी। लेकिन अब से मैंने पीना बंद कर दिया, और जाहिर सी बात है जब मैंने पीना छोड़ दिया तो नॉनवेज खाना भी बंद। तो आगे से ये गलती दोबारा कभी भी नहीं होगी। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप यहाँ से काम छोड़ के जाइएगा मत। ठीक है। और आप एक बार फिर से सॉरी।